राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको समास बता रहे हैं, ठीक है। समास पहचानने की ट्रिक फिर विस्तृत रूप में बाद में पढ़ाएंगे। अभी परीक्षा का दौर है तो अभी जो जो मुख्य मुख्य चीजें समास में आ रही वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो समास क्या कहलाता है? सबसे पहले तो यही आता कि समास क्या है। तो समास संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं, ठीक है। और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता कि अव्ययीभाव समास क्या है। तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, ठीक है। उपसर्ग क्या कहलाते हैं? उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़े उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यथा, प्रा, प्रति, निर, आ, आन, भर, ठीक है। ये क्या है? हमारे उपसर्ग। तो क्या है? जैसे लिखा यथाशक्ति, ठीक है। यथा शक्ति, यथा क्या है? हमारा यथा है उपसर्ग, ठीक है। यथा का मतलब होता है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, ठीक है। प्रति क्या है? हमारा उपसर्ग, ठीक है। प्रतिदिन, जो काम प्रतिदिन किया जाए, प्रतिदिन हो गया। भर पेट, ठीक है। भर पेट में क्या उपसर्ग है? भर, ठीक है। भर पेट, पेट भर, इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? पेट भर। प्रतिदिन, दिन दिन, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अगला आता हमारा तत्पुरुष समास। समास को अलग करने पर बीच में क्या आ जाता? का, के, की, में, पर, ये आ जाते, ठीक है। जो हमारी विभक्तियां होती उन विभक्तियों का इनमें प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके सप्तमी विभक्ति तक इसमें प्रयोग होता है। जैसे राजा का पुत्र, ठीक है। दीनों के लिए दान, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। और क्या है? जो विद्यालय है, काय में विद्यालय है, ठीक है। तो इसमें क्या है? जैसे रंग मंच, ठीक है। क्या है? रंग मंच, रंग के लिए मंच, ठीक है। इसमें क्या प्रयोग हुआ? इसमें हुआ के लिए। जैसे वनवास, वन के लिए वास, ठीक है। क्या है? वन के लिए वास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ठीक है। क्या है? नेत्र से हीन। तो ये क्या है? हमारे इसमें विभक्तियों का लोप होता है, ठीक है। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे? तो समास के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। दूसरा पद होता है उससे विशेषता बताई जाती। और इसकी एक ट्रिक और होती कि आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा, ठीक है। कैसे लगाना इसमें? तो जैसे लिखा मृग नयन, ठीक है। जो नयन है वो किसके समान है? मृग के समान, ठीक है। जैसे हमने नयन में कैसे लगाया? नयन कैसे है? मृग के समान, ठीक है। तो यहाँ हमें उत्तर मिल गया कि जो नयन है हमारे मृग के समान है, ठीक है। अब क्या है? जैसे लिखा नीलांबर, ठीक है। नीलांबर, अंबर से पूछो कि अंबर कैसा है, आकाश कैसा है? तो हमारा कैसा है? नीला है, ठीक है। आकाश हमें कैसा दिखाई दे रहा? अंबर, ठीक है, नीला दिखाई दे रहा। श्वेतांबर, ठीक है। जब आकाश हमारा सफेद होता तो उसे श्वेतांबर कहते। जैसे महात्मा, ठीक है, जिसकी आत्मा महान है, ठीक है। महात्मा कौन कहलाता है? जिसकी आत्मा महान है, ठीक है। तो महात्मा में भी हमारा कर्मधारय समास आता है, ठीक है। महात्मा खूब पूछा जाता है अपना परीक्षा में, तो महात्मा आपको याद रखना है, ठीक है। दुरात्मा, ठीक है। दुरात्मा, ठीक है। इसमें भी दुरात्मा में, महात्मा में, इन सब में हमारा कर्मधारय समास होता है। अब आता द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा हो, ठीक है, विग्रह करने पर आए। जैसे लिखा लेन देन, ठीक है। लेन और देन। माता पिता, ठीक है। दाल रोटी। भाई बहन। सीता राम, राम और लक्ष्मण। तो इसमें क्या हो? लेन और देन, माता और पिता, दाल और रोटी, भाई और बहन, सीता और राम, राम और लक्ष्मण, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना है आपको द्वंद्व समास में कि एक दूसरे के विपरीत शब्द लिए जाएंगे। इसमें क्या लिए जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत शब्द। यदि एक से शब्द आ गए तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। देखना फिर इसमें क्या है। अगला आता अपना द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, अर्थात संख्या या समूह का जो बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? जैसे पंचवटी, ठीक है। 5 वटों का समूह ही पंचवटी कहलाता है, ठीक है। नवग्रह,
जहाँ हमारे जो सत्यनारायण की कथा होती, जो भी भागवत पुराण होती, तो उधर पे क्या बैठाते हम, नवग्रह, ठीक है, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह कहलाता है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह चौराहा कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सब में क्या आ रही, संख्या आ रही, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, द्विगु समास। आ गई समझ में? तो इसमें क्या आएगा आपका, जब भी आएंगे इसमें, तो इसमें संख्या बताई जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा द्विगु समास है। अगला है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की पहचान रहती कि इसमें देवी देवताओं के नाम अधिकांश पूछे जाते हैं, ठीक है। देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किनका नाम है, शंकर जी का, ठीक है, जिनके 3 हैं नेत्र, अर्थात कौन से, शंकर जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, गणेश जी। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है। इसमें राक्षसों के नाम भी आ सकते और देवताओं के नाम भी आ सकते हैं, ठीक है। एक और अभी परीक्षा में आया था 2024 में, प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। क्यों, क्योंकि इसमें जो मंत्री हैं, प्रधान मंत्रियों में जो प्रधान है, अर्थात प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री में कौन सा समास है हमारा, इसमें बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे समास के पहचानने की ट्रिक कि इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे आ गया, जैसे दीन, दान, दीनों के लिए दान, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। महादेव, महान है जो देव, इसमें क्या है हमारा, कर्मधारय समास, ठीक है। पार्वती, परमेश्वर, पार्वती जी और शंकर भगवान, ठीक है, पार्वती जी और शंकर भगवान, इसमें क्या है हमारा, द्वंद्व समास। पंच पात्र, 5 पात्रों का समूह क्या कहलाता हमारा, द्विगु समास। ऊपर से आपको समझ में आ गए होंगे। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास। चंद्रशेखर, ठीक है, जिसके चंद्रमा है शिखर पर, अर्थात शंकर जी, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, बहुब्रीहि समास। हमने आपको ये इंपॉर्टेंट उदाहरण लिए हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अगला, जैसे अगले मिलाए, पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो क्या है, द्विगु समास। लता, वृक्ष, लता और वृक्ष, इसमें द्वंद्व समास, ठीक है। पितृ चरण, पिताजी के चरण, तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। तो हमने आपको ये समास पहचानने की ट्रिक को बताया है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने अन्य दोस्तों को भी इसको भेजना है। जय हिंद।